हेलो बच्चों लोग, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपनी मैथ्स क्लास में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने अध्याय 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो को समझे थे। उसमें हमने चर, अचर, बीजीय व्यंजक और समीकरण किसे कहते हैं, इस चीज़ को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझे थे। आई होप आपको उस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। 3x बराबर 2x प्लस 18। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने पिछली वीडियो में 2 तरीके से सॉल्व किए थे, याद है। एक में हमने कैसे सॉल्व करे थे, यदि यहाँ पे 18 है तो हमने यहाँ -18 किए थे, जिससे कि ये वाला 18 कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा हमने करे थे पक्षांतर विधि से, तो हम यहाँ पे पक्षांतर विधि से सॉल्व करेंगे। और इस निशान को लगाना नहीं भूलना है। जब भी हम समीकरण सॉल्व करते हैं तो ये निशान को हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व करने के पहले। और हाँ, एक और बात, जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होती है, हमें क्वेश्चन को ही उतारना होता है। जब भी हम समीकरण सॉल्व करते हैं ना, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा रहता है हम वैसे ही लिखते हैं। फिर दूसरी स्टेप में हम इस निशान को लगाते हैं, इसे लगाना ही होता है, नहीं तो हमारे नंबर कट जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो चर वाले नंबर दिए हैं ना, जिस नंबर के साथ ये x लगा हुआ है, देखो इसमें भी x लगा है, इसमें भी x लगा है, तो इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे। इसका हम यहाँ पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3x, इसका पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे धन लगा हुआ है। तो जब इस धनात्मक संख्या का पक्षांतर होगा तो ये किस में बदल जाएगा, ऋणात्मक में। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x बराबर 18 वहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, 1x। तो कभी भी हम 1 को नहीं लिखते हैं, चर के आगे 1 को नहीं लिखते हैं। इसका मतलब यही होता है 1x बराबर x, ठीक है। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 18। x का मान कितना हो गया है, 18, ठीक है। अब हम इसे जांच करना है। यहाँ पे देखो जांच करने के लिए बोल रहे हैं, तो अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, हम ये जो समीकरण है इसे हम उतारते हैं। समीकरण को हमने समीकरण उतार लिए। अब हमने x की वैल्यू कितनी निकाले थे, 18। तो जहाँ जहाँ x लिखा है हमें वहाँ वहाँ 18 लिखना है। 3 गुणा, यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे, x का जगह लिखेंगे 18, x का मान 18 निकला था ना। इसी प्रकार यहाँ पे 2 गुणा 18 धन 18, 18 तिया जा 54 बराबर 18 दूनी 36 प्लस 18, 54 बराबर 8 और 6 14 का 4 हासिल कर 1 3 4 5। तो यहाँ देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा जो ये मान आया था x का, यह सही है। ये हमने यहाँ पे जांच कर ली है। इसी प्रकार अब हम दूसरा वाला समीकरण भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप वैसे ही रहेगी जैसा हमें क्वेश्चन पे दिया है। नेक्स्ट हम इस प्रकार निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक जैसे चर वाली संख्याएं हैं इसे हम एक तरफ कर लेंगे, 5t। इसका हम पक्षांतर इधर करेंगे तो ये बन जाएगा ऋण 3t बराबर, ये क्या है हमारा, ऋण 5। अब देखिए यहाँ पे ऋण 3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, धन 3।
पिछली वीडियो में मैंने बताई थी ना कि जब भी ऋणात्मक संख्या का पक्षांतर होगा तो वह कैसी बन जाएगी, धनात्मक। अब यहाँ 5t में से 3t को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2t बराबर -5 और +3। यहाँ देखिए एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो जब भी एक संख्या ऋण की होगी दूसरी धन की होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम घटाएंगे, किस में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाते हैं। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और निशान किसका लगेगा, निशान लगेगा बड़ी संख्या के आगे जो निशान होता है उसी का निशान लगेगा। तो यहाँ बड़ी संख्या 5 है, 5 के आगे ऋण का निशान लगाए, यहाँ पर भी हम ऋण का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए t, ये 2 का पक्षांतर हम इधर करेंगे, ये -2 और ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे 2। ये 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -1 का 1, 1/1 को हम 1 ही लिखते हैं। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। समीकरण में हम क्या लिखेंगे, t की वैल्यू लिखते हैं। तो देखते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आता है कि नहीं। यदि बराबर आ जाएगा तो हमारी जो वैल्यू निकली है वो सही है। तो t की जगह हमने क्या लिखी है, -1, -3 बराबर 3 -1। यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे हमारे नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, तो इनके बीच में हमेशा गुणा का निशान है। यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ संख्या है, तो इनके बीच में हमेशा कौन सा निशान रहेगा, गुणा का। अब हम यहाँ पे 5 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -5 -3 बराबर 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 -5। अब यहाँ पे ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो हमेशा जब दो संख्याएं दोनों ऋणात्मक होंगी, दो संख्याएं दोनों ऋणात्मक होती हैं तो दोनों जुड़ जाती हैं। 5 और 3 8, लेकिन निशान कौन सा आता है, ऋण का। ठीक है, हमेशा याद रखना, यदि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी, यदि दोनों संख्या ऋणात्मक हैं तब भी दोनों जुड़ जाएंगी। पर धनात्मक में हमेशा धन का निशान आएगा जिसको कि हम नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे हम देखते एग्जाम्पल 8 और 8 कितना आएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पे कोई निशान नहीं लगा मतलब ये धनात्मक है। यदि ऐसे ही हम यहाँ लेते -8 और -8 तब भी हमारा 16 ही आता, परंतु यहाँ पे कौन सा निशान लग जाता, ऋण का। ठीक है ना, तो ये दोनों में संख्याएं तो वही आती हैं परंतु निशान का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे -5 -3 कितना हो जाएगा, -8। इसी प्रकार यहाँ पर भी 5 और 3 8, माइनस का माइनस, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब t की वैल्यू जो हमने निकाले थे वह सही थी। अब हम तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो चर के साथ संख्याएं हैं ना, इसे हम एक तरफ कर लेंगे। 5x को पहले समीकरण को उतार लेते हैं। अब इसके बाद हम 5x चर वाली संख्या एक तरफ कर लेते हैं, बराबर 5। 9 का पक्षांतर इधर होगा तो यह बन जाएगा -9। 5 में से 3 गया, 2x बराबर, अब यहाँ पे देखिए एक संख्या धनात्मक है एक संख्या ऋणात्मक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम घटाएंगे। 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4। निशान कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी रहती है, बड़ी संख्या के आगे जो निशान रहता है वही निशान रहेगा। ठीक है, बड़ी संख्या के आगे जो निशान रहता है हम वही निशान यहाँ पे लगाते हैं। x यहाँ पे आएगा -4, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान था तो यहाँ पे जब पक्षांतर होगा, गुणा का पक्षांतर जब होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, भाग। तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं जांच। समीकरण में हम किसकी वैल्यू लिखेंगे,
एक्स की। यहाँ 5 एक्स की जगह लिखेंगे -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 एक्स की जगह -2। 5 दूनी 10, ऋण और धन का गुणा होगा तो क्या बनेगा? ऋण। धन 9 बराबर 5, ये वाला धन 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए ऋण का निशान है तो यहाँ पे ऋण। अब यहाँ पे -10 और +9, सॉरी -10 + 9, एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक, तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, निशान बड़ी संख्या वाला लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 धन और ऋण का जब गुणा होगा, यहाँ पे ये कोष्टक लगा है ना, मतलब ये दोनों जो चिन्ह हैं इनके बीच में गुणा होगा, तो धन और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ बन जाएगा 6 -1 बराबर, यहाँ पे एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो यहाँ पर भी हम घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और निशान बड़ी संख्या वाला लगेगा -1 -1 दोनों बराबर है, मतलब हमारा जो मान आया है x का ये क्या है? सही है। 4z + 3 बराबर 6 + 2z, इसे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जब चर वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, 4z + 2z का आ जाएगा -2z बराबर 6 + 3 का आएगा -3। 4z में से 2z जाएगा तो कितना बचेगा? 2z। निशान कौन सा आएगा? बड़ी संख्या वाला, तो बड़ी संख्या के आगे बड़ी संख्या कैसी है? धनात्मक है, तो यहाँ पे धनात्मक 2z बराबर 6 में से 3 गया तो 3। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, 2 यहाँ पे आ जाएगा बटे में, 3/2। ठीक है, अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। समीकरण लिख लेते हैं, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। z की जगह 3/2 लिखेंगे, 4 गुणा 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 गुणा 3/2। अब यहाँ देखिए ये 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे 1 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा हो रहा है, यहाँ पे ये 2 इस 4 को काट सकता है तो हम 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बचेगा? 2 × 6, नीचे 1 1 = 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, +3 बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब हम इन दोनों को 2 के पहाड़े से काट लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ये 6 + 1 × 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 और 3 कितना होता है? 9। 6 और 3 कितना होता है? 9। यहाँ पे देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया, मतलब हमारा जो z का मान आया था वह सही है। अब हम 5वें नंबर के समीकरण को हल करते हैं। पहली स्टेप हमेशा याद रखना, जो समीकरण दिया होता है उसे हम वैसे का वैसा ही उतारते हैं। नेक्स्ट हम इस प्रकार का निशान लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक जैसे हैं इनको एक तरफ कर लेते हैं। 2x, ये -x है तो यहाँ पे क्या जाएगा? +x बराबर, ये जो संख्याएं हैं इनको एक तरफ करते हैं। 14, ये -1 थी, यहाँ पे आ जाएगा +1। 2x और 2x और x कितना बनेगा? 3x बराबर 14 और 1 15, x 15, ये गुणे से इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब
3 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो 3 एकम 3, 3 बचे 15। x का मान आ जाएगा 5। अब हम इस समीकरण में x की वैल्यू रख के इसकी जांच करते हैं। तो ये समीकरण लिख लेते हैं। 2x - 1 बराबर 14 माइनस x। 2 गुणा x का मान कितना था 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिखे, माइनस 1 बराबर 14 माइनस x की वैल्यू थी 5, तो हमने 5 लिख दी है। पहले हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये स्टेप पे आप ध्यान देना। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, गुणा। ये नहीं कि हम 5 में से 1 घटाएंगे, ऐसा नहीं। पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 पंचे 10, यहाँ माइनस 1 बराबर 14 में से 5 गया, कितना बचेगा हमारा, बचेगा 9। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 10 में से 1 गया, कितना बचा 9 बराबर, यहाँ पे 9 था तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। छठवां समीकरण है 8x धन 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x - 1 प्लस 7। इसको हम सॉल्व करते हैं। 8x प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट बंद प्लस 7। ये हमारा बायां पक्ष है, यहाँ पे 8 और x साथ में है, परंतु दाएं पक्ष में यहाँ पे एक ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पे x अलग है, एक है ना, एक के साथ में है। तो यहाँ पे हम पहले बाएं पक्ष को वैसे ही लिखते हैं और दाएं पक्ष को पहले हम हल करते हैं। इस 3 का गुणा इस x में भी करेंगे और इस 1 में भी करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। ऐसा समीकरण हमने पहले भी हल करे हैं ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 का गुणा x में करेंगे तो बनेगा 3x माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 प्लस 7। अब यहाँ पे देखो ये चर वाले नंबर एक तरफ आ गए ना, अब इन्हें हम एक साइड कर लेते हैं। 8x 3x का पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3x बराबर, दाएं पक्ष में पहले से -3 था प्लस 7। अब इस प्लस 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये बनेगा -4। 8 में से 3 गया 5x। यहाँ पे देखिए -3 और -4, पहले माइनस माइनस वाले नंबर को जोड़ लेते, कितना बनेगा -7, यहाँ बनेगा +7। यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर -7 से +7 कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ x बराबर 0/5। अब ऊपर 0 है और नीचे संख्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x 5 का भाग 0 में देंगे तो x की वैल्यू आएगी 0। इस समीकरण की जांच करते हैं। अब हम इस वैल्यू की जांच करते हैं कि ये वैल्यू सही आई है कि नहीं। तो हमारा समीकरण था 8x प्लस 4 बराबर 3x ऋण 1 धन 7। यहाँ पे हम 8x की जगह लिख लेते हैं गुणा 0 धन 4 बराबर 3x की जगह लिखेंगे 0 माइनस 1 धन 7। 8 शून्य 0 धन 4 बराबर 3 का 0 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे -1। 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1। लेकिन फिर भी यदि समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करते, इन दोनों में इसका गुणा कर देते। 3 शून्य 0 माइनस 3 एकम 3 धन 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे 0 को छोड़िए, अब 7 एक क्या है, 7 एक धनात्मक है, 3 क्या है, एक ऋणात्मक है। तो यहाँ पे हम घटाएंगे, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। और निशान हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का निशान आता है। तो बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे प्लस।
तो ये क्या जाएगा, दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारा देखिए बराबर आ गया, 4 और 4 बराबर, मतलब x का मान 0 सही था। 7वां नंबर का समीकरण, x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10, इसे हम सॉल्व करते हैं। x बराबर 4/5 x प्लस 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ x की, यहाँ पे देखिए बटे में हम, यहाँ पे संख्या कैसी है, बटे में है। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं x के नीचे 1 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है। हमने पिछले क्लास में पढ़े थे ना वज्र गुणन, है ना, तिर्यक गुणा पढ़े थे हमने। तो बस यहाँ पे देखो ऐसे कुछ समीकरण दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें तिर्यक गुणा करना है। तो यहाँ पे इस 5 का गुणा इस x में होगा, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे होगा, और इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो इस 5 का गुणा हम कर लेते हैं, 5 गुणा x बराबर, इस 1 का गुणा तो होएगा, 1 का गुणा किसी में भी करेंगे तो एक जैसे ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, यहाँ 5 इधर चले गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 ब्रैकेट में x धन 10 ब्रैकेट बंद। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर 4 का गुणा इन दोनों में करेंगे, क्योंकि 4 के बाद ये ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है कि 4 का गुणा इन दोनों में होगा। तो 4x धन 4 धाम 40 यहाँ बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, ये चर वाले नंबर को एक तरफ करेंगे, 5x 4x का पक्षांतर करेंगे, -4x बराबर 40 वहीं रहेगा। 5x में से 4x गया तो x बचेगा बराबर 40, x का मान आ जाएगा 40। अब हम इसकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम पहले समीकरण को लिखते हैं, x बराबर 4/5 x जमा 10। x की वैल्यू कितनी थी, 40, तो हम यहाँ लिखेंगे 40 बराबर, यहाँ 4/5 x की जगह 40 धन 10। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरीके से ऊपर तिर्यक गुणा किए थे वैसे ही हम यहाँ कर लेते हैं। इस 5 को देखो, ये डिवाइड में, ये देखो यहाँ भाग में है, डिवाइड में है, इसको हम इधर करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, गुणा 5, मैंने इधर लिख दी, सॉरी, ये लाइन ही कट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो 40 गुणा 5, ये भाग में था, यहाँ पे इसका पक्षांतर करें, गुणा में आ गया, बराबर 4, इनको पहले हम प्लस करते हैं ब्रैकेट में, 40 और 10, यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे इनका गुणा कर देते हैं तो कितना जाएगा, 200, यहाँ पर भी गुणा करते कितना आएगा, 50 चौके 200, तो ये 200 और ये 200 बराबर हो गया, मतलब हमारी x की वैल्यू सही थी। 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 धन 3, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण वैसे का वैसे ही एक बार उतार लेते हैं। इसे मैं बार बार इसलिए उतार रही हूँ ताकि आपकी भी आदत बने और आपके नंबर कम नहीं हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में माने थे ना कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिए थे, 1 मान लिए थे, है ना। यहाँ पर भी हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है, 2x/3 + 1/1 दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम इनमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 3 आ जाए, तो कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। तो 3 1 कम 3, हमारा 1 आ गया, यहाँ लिख देते हैं हम, 1 आ गया। 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 3 आ जाए, तो ये इन दोनों का भाग करें तो 1 आ गया। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस, अब यहाँ पे इन दोनों का भाग करेंगे तो 1 के पहाड़े में 3 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 3 3, ठीक है ना। ये हमने एलसीएम से सॉल्व करे। इसी प्रकार यहाँ पर भी करते हैं, 15 और 1 यहाँ पे क्या बनेगा,
15। तो 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 15 जाए तो एक बार में आएगा। इस एक का गुणा 7x में करेंगे तो 7x का 7x प्लस एक का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 15 तो कितने बार में आएगा, 15 बार में आएगा। और 15 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। 15 तिया 45। यहाँ पे हम लिखेंगे अब यहाँ पे देखिए दिख रहा है तिर्यक गुणा जैसा दिख रहा है, वज्र गुणन टाइप का यहाँ पे दिख रहा है ना, वज्र गुणन जैसा समीकरण। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो अब हम इस 2x + 3 को यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 15 बराबर 7x धन 45। इसमें किसका गुणा होगा, इस 3 का गुणा होगा। ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना। अब हम यहाँ पे 15 का गुणा 2 में करेंगे, 15 दूना 30, x का x धन 15 तिया 45 बराबर 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 7 21, x का x धन 45, 45 तिया 135। अब हम x वाले को एक तरफ कर लेंगे, 30x, 21x का पक्षांतर करेंगे -21x बराबर 135। इस 45 का पक्षांतर करेंगे तो +45 से -45 हो जाएगा। 30 में से 21 गया, 9x बराबर 135 में से 45 को माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गया तो 9। x बराबर 90 बटे ये गुणा था तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में 9। तो 9 1 कम 9, 9 धाम 90। x का मान निकल गया 10। ठीक है, अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो समीकरण था 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे 2 गुणा x की वैल्यू थी 10/3 धन 1 बराबर 7 गुणा 10/15। x की जगह 10 लिखे बटे 15 धन ये वाला 3। 2 धाम 20/3 धन 1 बराबर 7 धाम 70/15 धन 3। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 है, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं 1 है। तो यहाँ पे हम 3 और 1 का एलसीएम निकालते हैं 3। तो 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है, इस 1 का गुणा हम 20 में करते हैं, 20 1 कम 20 धन इसी प्रकार 1 के पहाड़े में 3 बार में आएगा, इस 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 कम 3 बराबर यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं 15। 15 के पहाड़े में 15 एक बार में आता है, इस 1 का गुणा 70 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 धन इस 1 के पहाड़े में 15 बार में आएगा, इस 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 तिया 45। यहाँ पे देखिए बन जाएगा 23/3 बराबर 5 और 0 5, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 बटे यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, अब क्या दिख रहा है 23/3, यहाँ पे दिख रहा है 115/15। परंतु अभी ये कटेगा किससे, 3 के पहाड़े से ये किससे कटेगा, ये 5 के पहाड़े से कटेगा। 5 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में, 5 तिया 15। 115 को 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 1 का 1, ये वाला 5 उतारे, 5 तिया 15 कट गया 15 से 15। तो यहाँ पे कितना बचेगा 23। अब यहाँ देखिए 23/3 बराबर 23/3 आ गया। बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया।
मतलब हमारी x की वैल्यू जो थी सही थी। 9वां समीकरण 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जैसा प्रश्न में समीकरण दिया है हमें वैसा ही उतारना है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हमें इस प्रकार निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ बटे में है संख्या, यहाँ बटे में है, तो इसे भी हम मान लेते हैं इसके नीचे एक है, छोटा सा हम एक बना लेते हैं, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसे हम मान भी सकते हैं, लेकिन यदि एक लिख लेंगे तो आसानी होगी। अब हम इस 1 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम बायां पक्ष सॉल्व करते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 ले लिए। अब 1 के पहाड़े में 3 कितने बार में आएगा, 3 बार में। इस 3 का गुणा 2 में करते हैं, 3 दूनी 6 y, धन का धन। इस 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। 1 का गुणा हम 5 में करते हैं, 5 1 कम 5 बराबर। यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 का 3। अब यहाँ पे 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। 1 का गुणा 26 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26। यहाँ ऋण का ऋण, ठीक है। 1 के पहाड़े में 3 3 बार में आएगा। इस 3 का गुणा y में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3y। ये बन गया हमारा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। हमने ये वाला, यहाँ पे देखिए हमें क्या दिख रहा है, तिर्यक गुणा दिख रहा है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे से तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके से सॉल्व होगा। एक तो हम यहाँ पे, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे देखिए एक तिर्यक गुणा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर के जो लिखे हैं ये तो अलग अलग हैं, पर ये जो नीचे दिए हुए 3 और 3, तो ये यहाँ बीच में कौन सा निशान लगा है, बराबर का। तो यहाँ से इस 3 को और इस 3 को हम कट कर सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहीं से, ठीक है ना। यदि हम यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6y धन 5 बराबर 26 माइनस 3y। लेकिन अभी आप यदि ज़्यादा कठिन समझेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि ये दोनों हर और हर कैसे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अभी हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इस 3 को हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 6y प्लस 5 बराबर, इस 3 को हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे इनको ब्रैकेट में डाल देते हैं, 26 माइनस 3y। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। 3 6 18y धन 3 5 15 बराबर 26 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 26 तिया 78, 26 तिया 78 माइनस 3 तिया 9y। यदि ये गुणा ना बने तो यहाँ रफ में कर लेना, 26 तिया 3 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब यहाँ पे देखिए ये जो चर वाले हैं इनको एक तरफ कर लेते हैं, 18y माइनस 9y से प्लस 9y बराबर 78 प्लस 15 से माइनस 15। 18 और 9 कितना बन जाएगा, 27y बराबर 78 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63। y का y बराबर 63/27। अभी ये किससे कट हो रहे हैं, 3 से हो रहे, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। अभी फिर से कि 3 से हो रहे हैं, 3 तिया 9, 3 7 21। तो y का मान कितना जाएगा, 7/3, ठीक है। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यदि हम यहाँ इस स्टेप को मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ छोटा सा, ठीक है, कि यदि हम इसे 6y प्लस 5/3 बराबर
26 माइनस 3y/3। यदि हम यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल करते तो क्या होता, ये 3 से 3 कैंसिल कर देते है ना। नीचे की संख्या से यदि ये दो पक्ष दिए हैं तो नीचे की संख्या से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर की संख्या से भी कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बचता, 6y + 5 बराबर 26 माइनस 3y, इतना बचता। अब हम इन दोनों को एक तरफ कर लेते, 6y माइनस 3y से यहाँ पे जाता +3y बराबर ये 26 का 26, ये जाता -5। तो यहाँ पे हमारा क्या आता, 6 और 3 9y, 26 में से 5 जाता तो कितना बचता 21। यहाँ y का y यहाँ पे आता 21/9। तो ये किससे कटता है, 3 से, 3 तिया 9, 3 7 21। तो देखिए यहाँ पर भी कितना आ रहा है 7/3, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 7/3। तो हम इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे तिर्यक गुणा करे, यहाँ पे हमने नीचे हर से हर कैंसिल कर दिए। तो ये मैंने दो तरीके से समझा दी हूँ, आपको इसमें से जो तरीका समझ में आ रहा है आप उस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। यहाँ पे हम उतारते हैं समीकरण, 2y धन 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। यहाँ पे हम y की वैल्यू कितनी मिली थी, 7/3। यहाँ लिखते हैं 2 गुणा 7/3 धन 5/3 बराबर 26/3 माइनस y की वैल्यू 7/3। अब हम यहाँ पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, ना कि इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 7 14/3 धन यहाँ पे आ जाएगा 5/3 बराबर, यहाँ पे देखिए ये हर और यहाँ का हर दोनों एक जैसा है, तो यहाँ पे हम एलसीएम नहीं लेंगे, सीधे हम इस अंश में से इस अंश को घटा देंगे। ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या कब घट जाती है, जब नीचे के हर जो होते हैं ये बराबर, जब दोनों संख्याओं के हर बराबर होते हैं तब ऊपर की संख्या एक दूसरे से घट जाती है। तो 26 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1/19/3। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, यहाँ दोनों संख्या का हर बराबर है तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन हर वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 का 3 ही था, 3 में से 3 नहीं घटाए थे, सिर्फ ऊपर की संख्या में ही क्या करते हैं, जोड़ और घटाव करते हैं। यदि घटाने का निशान है तो ऊपर की संख्या से ऊपर घटाएंगे, नीचे की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे धन का निशान है तो ये नीचे 3 का 3 ही रहेगा, ऊपर की संख्या में ही हम जोड़ेंगे। तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19/3। यहाँ पे भी जाएगा 19/3। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो हमने जो y की वैल्यू निकाले थे वो हमारी सही है। 10वां समीकरण है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाएं पक्ष को वैसे ही लिखते हैं, दाएं पक्ष में देखिए यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि हमने यहाँ 1 मान लिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5, 1 के पहाड़े में 5 कितने बार में आएगा, 5 बार में। इस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 25, m का m, ऋण का ऋण, 5 के पहाड़े में 5 1 बार में आएगा। इस 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 1 8 है 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा हो रहा है, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो इस 5 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 5 गुणा 3m बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं 25m माइनस 8। अब यहाँ देखिए इन दोनों को गुणा करते हैं, 5 तिया 15m बराबर 25m माइनस 8। अब हम क्या करते हैं, ये जो m वाले हैं ना इनको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम 15m 25m को इधर ले जाते हैं, -25m
बराबर यहाँ पे क्या बचेगा -8। अब यहाँ पे देखिए एक जो चर है ये धनात्मक है, ये जो एक चर है ऋणात्मक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम घटाएंगे। तो 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 0। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 m। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे -10 m बराबर यहाँ पे जाएगा -8। अब बाएं पक्ष में भी माइनस है, दाएं पक्ष में भी माइनस है, तो ये वाला माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा m बराबर ये 8, ये वाला 10 चल जाएगा बटे में, ये ठीक है 8/10। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। 2 चक्को 8, 2 पंचे 10। m की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। समीकरण क्या था, 3m बराबर 5m - 8/5। अब यहाँ पे हम 3 गुणा m की वैल्यू है 4/5, यहाँ पे हम 4/5 कर लेते हैं। 5 m की वैल्यू को हम फिर से रख लेते हैं 4/5 - 8/5। अब यहाँ इन दोनों का गुणा करते हैं, 3 चौ 12/5 बराबर 5 चौको 20/5 - 8/5। बायां पक्ष में क्या है, 12/5 बराबर, अभी हमने सीखे थे यदि हर एक जैसे होंगे तो ऊपर की संख्या में घटा सकते हैं। यदि हर एक जैसे होंगे तो ऊपर की संख्या को घटाते हैं। तो 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 12/5। तो ये बराबर है, ये भी बराबर है। तो हमारा जो आंसर है m, हमारा जो वैल्यू आई है m बराबर 4/5, ये हमारा क्या है, सही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।